हमारे यूट्यूब चैनल में। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि चैप्टर 9 बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री जर्नल इसका पार्ट 2। दोस्तों अब हम पढ़ेंगे डिस्काउंट। डिस्काउंट क्या होता है? छूट। डिस्काउंट इज ऑफ 2 टाइप्स, ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट मतलब दिस डिस्काउंट इज अलॉटेड बाय होलसेलर और manufacturers to the retailer at the fixed percentage on the listed price of goods. It is allotted only in bulk purchase, यानी जैसे हम कोई ज़्यादा चीज़ खरीदते हैं तो हमें उसके साथ कुछ डिस्काउंट मिल जाता है होलसेलर या फिर मैन्युफैक्चरर से। रिटेलर को जब डिस्काउंट मिलता है तो उसे कहा जाता है ट्रेड डिस्काउंट, और ये हमेशा बल्क परचेजेस पे होता है। This discount is allotted both on credit as well as cash transaction, since it is related to purchase and not to payment। क्योंकि ये परचेज पे डिपेंड करता है, पेमेंट पे डिपेंड नहीं करता, इसलिए ये कैश पे भी और क्रेडिट पे भी दोनों पे डिस्काउंट अवेलेबल होता है। No separate entry of past for the trade discount as it is deducted from the cash memo। ये कैश मेमो में से ही काट लिया जाता है, इसको कोई सेपरेट रजिस्टर मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और इनवॉइस ऑफ द गुड्स, कैश मेमो या फिर जो रिटर्न प्राइस है MRP है गुड्स की, उसी में से ही डिडक्ट कर दिया जाता है। इन केस बायर रिटर्न्स द गुड्स देन दिस अमाउंट इज डिडक्टेड फ्रॉम द रिटर्न गुड्स। यानी अगर बायर ने गुड को रिटर्न कर दिया है, रिटर्न बैक कर दिया है, तो ये अमाउंट उसी में से कट हुआ जाएगा। दोस्तों अब हम पढ़ेंगे सेकेंड, कैश डिस्काउंट। दिस डिस्काउंट इज मेक टू कस्टमर्स ऑन एडवांस और प्री पेमेंट। यानी जैसे हम प्रीपेड रिचार्ज कराते हैं उसी तरह ये भी प्री पेमेंट यानी पहले पेमेंट देनी पड़ती है इसके लिए भी। दिस डिस्काउंट इज अलॉटेड ऑन द टाइम ऑफ पेमेंट, सो द एंट्री ऑफ कैश डिस्काउंट इज रिकॉर्डेड अलॉन्ग विद द एंट्री ऑफ फॉर पेमेंट डिस्काउंट इज नॉमिनल अकाउंट एंड एज सच दिस इट इज डेबिटेड when it is allotted to a customer and credited when it is received। यानी इसका मतलब है कि हम इस अकाउंट को डेबिट करते हैं जब कोई कस्टमर पे कर देता है, उसे पे करने के बाद हम इसके अकाउंट को लिखते हैं, और ये पे करने से पहले ये डेबिट अकाउंट में होता है और उसके बाद हम इसको क्रेडिट में लिखते हैं। अब देखिए दोस्तों, हाउ टू कैलकुलेट डिस्काउंट। इसमें डिस्काउंट कैलकुलेट करना आएगा तो अब ये भी सीखना पड़ेगा कि हाउ टू कैलकुलेट डिस्काउंट। फॉर एग्जांपल, इफ अ ट्रेडर सेल्स गुड ऑफ लिस्ट प्राइस ऑफ 20,000, उसने 20,000 के गुड्स बेचे एट 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 2% कैश डिस्काउंट, the नेट अमाउंट विल बी कैलकुलेटेड एज अंडर। जैसे नीचे दिया है, लिस्ट प्राइस हमारा है 20,000, अब यहाँ पे है लिस्ट ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट 10%। ट्रेड डिस्काउंट हमारा 10% है, तो हम क्या करेंगे, हम 20,000 का 10% निकाल के पूरे 20,000 में से डिडक्ट कर देंगे, और फिर हमें इसका कैश डिस्काउंट निकालना है। तो कैश डिस्काउंट 2% है, तो जो आया आंसर हमारा 18,000, हम इसमें से 2% माइनस कर देंगे। तो देखिए दोस्तों, हमारा यहाँ पे 17,640 आ गया है, 17,640 रुपीज़, और इट मीन्स दैट 17,640 विल बी पेड इफ पेमेंट इज मेड इन कैश। अगर कैश में पेमेंट करी जाए तो 17,640 रुपीज़ आपको डिस्काउंट में आपको ये पे करने पड़ेंगे, बस 20,000 नहीं देने पड़ेंगे। दोस्तों अब है कंपाउंड जनरल एंट्रीज। अभी पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था सिंपल जनरल एंट्रीज, अब हम पढ़ेंगे कंपाउंड जनरल एंट्रीज। कंपाउंड जनरल एंट्रीज, व्हेन 2 or more ट्रांजैक्शन इज रिलेटिंग टू वन पर्टिकुलर अकाउंट टेक्स प्लेस ऑन द सेम टाइम। यानी 2 या 2 से ज़्यादा ट्रांजैक्शंस एक ही अकाउंट से रिलेट हो, तो वो भी एक ही समय पर, तो उसे कहा जाता है कंपाउंड जनरल एंट्रीज। इन सच केसेस interesting to passing separate entries for all such transactions, only one entry is passed। यानी कि हम इसमें ज़्यादा एंट्रीज पास नहीं करते, सबकी अलग अलग, सबकी एक ही एंट्री पास कर देते हैं। सच एंट्रीज कैन बी पास्ड इन आइदर ऑफ द फॉलोइंग 3 ways। 3 वेज होते हैं इसको एंट्री पास करने के। तो पहला वे है बाय डेबिटिंग वन अकाउंट एंड क्रेडिटिंग 2 or more अकाउंट्स।
यानी हम जो डेबिट का अकाउंट है वो एक ही डेबिट में लिख दे सारा डेबिट और उसका टोटल करके क्रेडिट में डाल दे। और है बाय क्रेडिटिंग वन मोर अकाउंट एंड डेबिटिंग टू और मोर अकाउंट। दोस्तों हम क्रेडिटिंग करेंगे वन अकाउंट से, तो यानी क्रेडिट हमारा सम एक ही होगा पर डेबिट होंगे हमारे तो दो या दो से ज्यादा, ठीक है। और इसमें है बाय डेबिटिंग टू और मोर अकाउंट्स। थर्ड वे है बाय डेबिटिंग टू और मोर अकाउंट्स एंड क्रिएटिंग टू और मोर अकाउंट्स सच एज द ओपनिंग एंट्री। दोस्तों इसका मतलब है कि हम ओपनिंग एंट्री की तरह कि दो या दो से ज़्यादा हम उसको अकाउंट्स, दो या दो से ज़्यादा क्रेडिट अकाउंट है और दो या दो से ज़्यादा डेबिट अकाउंट है, दोनों को एक ही अकाउंट में लिख दें। अब हमारा एग्जाम्पल फॉर फर्स्ट एंड सेकेंड टाइप ऑफ कंपाउंड, यानी हमारा इस टाइप और इस टाइप का एग्जाम्पल है। दोस्तों ये हमारा वो है पेड टू महेश जून और ये सब डेट्स वगैरह हमें डाटा दे रखा है, हमें इसको एक जनरल में कन्वर्ट करना है। तो दोस्तों हमारा जनरल ये रहा, जो जैसे कि हमारा पहला वाला था कि पेड टू महेश, यानी महेश को पे करा गया 10,000 रुपये और टू कैश पे करा गया, ठीक है। ऑन द डिस्काउंट रिसीव्ड, डिस्काउंट भी रिसीव हुआ तो उसको 9,600 रुपये पड़े, ठीक है। और यहाँ पे ऐसे करके हम इसमें सारा लिख देंगे। तो दोस्तों मैं आपको बताऊंगा इस एग्जांपल में कि डबल अकाउंट कौन, मतलब कि फर्स्ट वाले टाइप का एग्जांपल कौन सा है, सेकंड वाले टाइप का एग्जांपल कौन सा है। दोस्तों ये जो हमारा जून 4 वाला है कैश डिस्काउंट अलॉटेड, ये है हमारा फर्स्ट डिस्काउंट का एग्जांपल, क्योंकि इसमें देखो 2 बार डेबिट हो रहा है और 1 क्रेडिट है। और दोस्तों ये है हमारा सेकंड अकाउंट का एग्जांपल फर्स्ट वाला, जिसमें 1 बार डेबिट हो रहा है और मोर देन 2 क्रेडिट अकाउंट्स है, मोर देन 2 क्रेडिट अकाउंट्स हैं। तो दोस्तों ये थे हमारे दोनों के एग्जाम्पल। बस आज के लिए इतना ही। आप हमारी वीडियो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर, कमेंट जरूर करें। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट भी कर दें। धन्यवाद।